हाय फ्रेंड्स, मैं प्रेम सर। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियाँ। अब तक जो अभी आपने पढ़ा उसका जो भी उपयोग हुए या भी परिभाषाएं उसको याद करिएगा। अब हम अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियाँ बताएंगे। इससे सूत्र का निगमन इस वर्ष नहीं है, और जो है इस प्रतिबिंबों की स्थिति के बाद जो है न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न किए जाएंगे, और इन प्रतिबिंबों को कैसे बनाना है, वास्तविक प्रतिबिंब आएगा या आभासी आएगा, बड़ा आएगा या छोटा आएगा, इतने सरल शब्दों में हम आपको बताएंगे और इस प्रकार से बनाएंगे कि आपको एकदम सिंप्लीफाई लगेगा कि ये तो कुछ है ही नहीं। देखिए कैसे बनाना है, कहाँ प्रतिबिंब की स्थिति को हम प्रदर्शित करें कि आसानी से बन जाए। देखिए मैंने अवतल दर्पण लिया, ये अवतल दर्पण मैंने ले लिया है। अवतल दर्पण है, ये पोल है, ये इसकी एक्सिस है, इसका ये फोकस है। ये सब मैंने परिभाषाओं में बता दिया, कुछ पॉइंट में महत्वपूर्ण परिभाषाओं में। इसका सेंटर पॉइंट है, इसका फोकस है। नंबर 1 है जब वस्तु अनंत पर हो। पहला है कि किस कंडीशन में वस्तु रखी हो, जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु को हमने अनंत पे रखा, मान लीजिए ये वस्तु है, ये वस्तु है। आप जानते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 नियम फॉलो कराने हैं। बिना 2 नियम फॉलो कराए प्रतिबिंब नहीं बन सकता। तो हम क्या किए, एक मान लीजिए प्रकाश किरण आ रही है फोकस पे, वस्तु है, वहां से प्रकाश आ रहा है। देखिए फोकस पे आ रहा है, फोकस पे प्रकाश आया, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण सदैव कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये मान ली प्रकाश किरण आए, और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, वक्रता केंद्र से। 2 नियम फॉलो कराने हैं हमें, 2 नियम हमें फॉलो कराने हैं, 2 नियम हमें फॉलो। देखिए ये सेंटर पॉइंट है, ये वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें ये आई, और ये समांतर जा रही है, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण। अब इसको हम यहीं से मिला देंगे, इसको हम यहाँ से मिला दिए। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये फोकस है, एक प्रकाश किरण तो यहाँ से आई, मुख्य फोकस तो फोकस से होके गई। एक प्रकाश किरण है फोकस से आ रही हैं, वो कहाँ पे होके गई, मुख्य अक्ष के समांतर। और एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होके जा रही है, वो कहाँ से होके जाएगी, फिर उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो आपने ये देखा कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। इसका मतलब यह है कि 5 कंडीशन हम ऐसा पढ़ाएंगे जिसमें प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक ना, और किस प्रकार से छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, अलग अलग कंडीशन का अलग अलग है। इसमें क्या है, अब एक छठी जो कंडीशन हम कह रहे हैं, 5 कंडीशन, छठी कंडीशन है उसमें आभासी बनेगा। ये फोकस और ये आई डैश, ये आई डैश, ये प्रतिबिंब बना। मतलब फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण उसी मार्ग से वापस लौट गई। हमने देखा कि वस्तु हमने इतना बड़ा लिया था, हमारा प्रतिबिंब कितना बना, वस्तु की तुलना में छोटा बना। इसका मतलब यह हुआ वस्तु की स्थिति, वस्तु की
स्थिति, सॉरी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ स्थित है? दर्पण के बाईं ओर। कहाँ पे है? दर्पण के बाईं ओर। प्रकृति कैसा है? प्रकृति वास्तविक है, वास्तविक और उल्टा। आकार वस्तु से छोटा। ठीक, देखिए प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा। प्रकृति या सीधा वस्तु है तो प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा, और ये आकार वस्तु से छोटा। स्थित दर्पण के बाईं ओर। कहाँ स्थित है प्रतिबिंब?